अच्छा, इस चीज का लंबा अरसे तक कहां तक ये कंट्रोल किया जाएगा या इसका आगे क्या हल है? देखिए आगे कब तक जाए, कहां तक जाए, कोई एक्सटेंट इसकी कोई कुछ इसके बारे में बता नहीं सकता। लेकिन अभी तक हमें जितनी इंफॉर्मेशन है, पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने जितना इकट्ठा किया है, उसके मुताबिक ये वायरस स्लो डाउन किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। स्लो डाउन लॉकडाउन की सूरत में किया जाता है और कंप्लीट कर्फ्यू के जुमरे में ये बात की जाती है। मैं क्यों फेवर हूँ लॉकडाउन की, इसकी सिंपल वजह यह है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर जो सिस्टम है हॉस्पिटल्स का, एक एक हॉस्पिटल इतना बर्दाश्त जोर नहीं कर सकता। इतने सारे मरीज अगर एक वक्त में सारे आ जाएंगे और अगर ये आ गया तो हॉस्पिटल का प्रेशर इतना सिस्टम उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि बहुत सारे लोग जिनको हम बचा सकते हैं वो नहीं बच पाएंगे, तो अमवात के अंदर, डेथ्स के अंदर इजाफा होगा बहुत हद तक। और ये चीज़ जो है, यही चीज़ डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ और नर्सेज बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन करना चाहिए इसी वजह से, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये वजह नहीं है कि आप कोरोना को ट्रीट कर देंगे, नहीं, आप स्लो डाउन करेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब ये पीक आए और फिर जब पीक के बाद जब ये स्लो डाउन हो तो हॉस्पिटल्स ये सारा प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। देखें अमेरिका, इटली, चाइना, आप ये सारी कंट्रीज उठा लें, इनका जो स्लो डाउन हुआ तब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना लॉकडाउन खोला। जब 5% इनकी एक कट ऑफ थी, 5% से ज्यादा कम इन्फेक्शन रेट हो, यानी कि हर 20 में से एक को अगर इन्फेक्शन हो रहा था तब जाके इन्होंने स्लो डाउन किया। पाकिस्तान में ये रेशो कम से कम 20 से 30% है। मतलब ये कि हर 5 में एक को कोरोना, जो 5 टेस्ट किए जाते हैं उनमें से एक कोरोना वायरस का उसमें तशखीस हो रही है। तो ये बहुत हाई रेशो है। इस टाइम पे लॉकडाउन को खोल देना या ईज ऑफ कर देना, ये एक मेरे ख्याल पे बड़ी एक नाइंसाफी होगी, उन हॉस्पिटल्स पे प्रेशर डालने वाली बात होगी या उन डॉक्टर्स पे प्रेशर डालने वाली बात होगी जो इस मर्ज का फ्रंट लाइन पे मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरा हल क्या था लॉकडाउन के अलावा? SOPs पे अमल दरामद। भाई SOPs पे अमल दरामद क्या होता है कि मास्क आप पहनो, हाथ वाथ धो और 6 फीट का फासला रखो। हमने ये देखा है कि ईद आई, ईद पे सब शॉपिंग पे निकल गए, रश की प्लेसेस पे आप देखें, ट्रांसपोर्ट पे आप देखें, हर जगह आपको रश नजर आएगा और मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं। ये जो पढ़े लिखे ममालिक थे, जैसे न्यूजीलैंड ने किया, न्यूजीलैंड ने क्या किया कि अपनी आवाम को इतना उन्होंने इस चीज़ के अवेयर कराया कि भाई अगर आप इतनी देर के लिए अपनी ये सोबतें बर्दाश्त कर लेंगे, जिसमें 2 से 3 महीना था, उसके बाद हम आपको सब खुला छोड़ देंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है और अंधाधुन नो सोशल डिस्टेंसिंग, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही और बस इस चीज का इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो मेरे हिसाब से 2 से 4 वीक का जो लॉकडाउन जो WHO भी सजेस्ट करता है होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल सख्ती से जिसमें कर्फ्यू होना चाहिए, सबको घर बिठाएं। और हुकूमत को चाहिए कि जो लोग जो अपना घर पे जिनके खाने पीने का मसाइल हैं या जॉब सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी है, इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्लीज़ उनको खाना वाना पहुँचाएं, उनकी जॉब्स को सिक्योर करें। क्यों नहीं घर पे बैठेंगे? सब घर पे बैठेंगे। अगर किसी को पता हो कि अगर मेरे बाहर जाने से मुझे मेरी जान या मेरे घर वाले या बच्चों को ये मर्ज हो सकता है, मर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं घर बैठेगा? घर ज़रूर बैठेगा। बस उसको ये चीज़, उसको सिक्योरिटी हो जाए, उसका पेट भर जाए, तो वो जरूर घर पे बैठेगा। तो प्लीज हुकूमत को चाहिए ये करे और आवाम को चाहिए कि घर पे बैठे, तो उस हिसाब से ये वायरस स्लो डाउन होगा और अल्टीमेटली हम इस वायरस के अंदर काफी हद तक कमी देखेंगे, जो हमने न्यूजीलैंड में देखा। न्यूजीलैंड ने 2 से 3 महीने अपने जो सारे जो काम करने वाले थे उनको बोला आप घर पे जाएं, जो लोग घर से काम कर सकते हैं जबरदस्त, जो नहीं कर सकते उनके लिए उनको घर पे उनको खाना पीना, जॉब सिक्योर की, उनको पैसे दिए और अब देखें वो पूरा मुल्क जो है वो कोरोना फ्री है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि ये जितना रैपिडली केसेस इजाफा हो रहे हैं, इसका हल सिर्फ स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है या लॉकडाउन है, और उसके साथ साथ आप अपने गरीब या मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं उनको घर पे खाना पहुंचाएं, उनकी जॉब सिक्योर करें ताकि वो घर में रहें, खुश रहें, और फिर उसके बाद आप इस वायरस को स्लो डाउन करें। होपफुली मैसेज समझ आ जाएगा हमारे सारे भाइयों बहनों को, और इंशाल्लाह मिलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।